नमस्कार। वीआईपी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजयादशमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सीएम भूपेश बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। बघेल ने कहा है कि दशहरा शक्ति पूजा, शस्त्र पूजन, हर्ष, उल्लास और विजय का पर्व है। विजयादशमी का यह पर्व बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण का वध किया था। दशहरा पर्व हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। मैं तो खुलेआम उनको बोल रहा हूं कि सबको तो सबसे पहले दशहरा के सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज का यह दिन असत्य पर सत्य की जीत के रूप में, अंधकार पर प्रकाश की जीत के रूप में पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। राजधानी रायपुर की पुलिस लाइन में स्थित शस्त्रागार में दशहरे के मौके पर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने शस्त्र पूजन किया। इस अवसर पर जिला पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। बता दें कि दशहरे का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया जाता है। दशहरा पर्व को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन शस्त्र पूजन का अपना अलग ही महत्व है। सबसे पहले तो आप सभी साथियों को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है और इसको पुलिस लाइन में भी बहुत परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। शस्त्र की पूजा की जाती है और उसके साथ ही हमारे सारे पुलिस परिवार के सदस्यों के साथ आज हमने पूजा करी है और उसके साथ ही रायपुर ज़िले में सुख शांति की कामना के साथ ही हमने पूजा करी है। मेरे ज़िले के सभी नागरिकों को, मेरे पुलिस परिवार के सभी सदस्यों को, आप सभी साथियों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुरक्षा के लिए दशहरे में यहाँ पर WRS कॉलोनी में एक बड़ा कार्यक्रम होता है। उसके अलावा रावण भाटा में बड़ा कार्यक्रम होता है। उसके अलावा भी करीब 20 जगह पे रावण दहन के कार्यक्रम है, तो उन सभी जगहों पे व्यवस्था रहेगी। लगभग 1500 जवान ज़िले में इस काम के लिए तैनात किए गए हैं। 80 से अधिक पेट्रोलिंग्स हम लोगों ने इसमें लगाई हैं और ट्रैफिक की भी बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की गई, क्योंकि शाम को एक समय आता है जिसमें बहुत सारी भीड़ एक साथ मूवमेंट सड़कों पे होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरा प्रयास किया गया और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से पर्व सभी लोग मना पाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास में विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों सहित प्रदेशवासियों को विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व हमें अपने अहंकार तथा बुराई को समाप्त कर अच्छाई तथा सत्य की राह पर चलने की सीख देता है। सत्य के असत्य पर विजय के पर्व विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने रायपुर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में आज सुबह हजारों की संख्या में शामिल होकर शहर की सड़कों पर कतारबद्ध तरीके से पथ संचलन किया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों ने अपना गीत गाया और बाद में शस्त्रों की पूजा अर्चना भी की। साथ ही विजयादशमी पर बुराइयों को खत्म करने का प्रण लिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आज जन्म दिवस है, लेकिन इस साल वो अपना जन्म दिवस नहीं मना रहे हैं। पूर्व सीएम ने कवर्धा में हुए सांप्रदायिक तनाव का हवाला देते हुए इस साल अपना जन्म दिवस नहीं मनाने का ऐलान किया है। एक तरफ जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को कवर्धा के हालात पर घेरा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी बयान जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह जन्मदिन न मनाकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का यह कहना कि कवर्धा तनाव के कारण तथा कवर्धा में कुछ लोग जेल में बंद हैं, इसलिए वे अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, रमन सिंह जी घड़ियाली अवसर उठा रहे हैं। रमन सिंह जी ये चाहते तो कवर्धा में इस प्रकार दुखद तनाव की स्थिति नहीं पैदा होती। कवर्धा में जो सांप्रदायिक तनाव फैला, उसके पीछे उनके पुत्र पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह जी का हाथ है। वर्तमान सांसद संतोष पांडे जी की भूमिका संदिग्ध है। और रमन सिंह जी कभी आज तक कवर्धा के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील नहीं की है। वे वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ की स्थिति को सुधारने के बजाय उन्होंने तनाव बढ़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के बाहर के लोगों को बुला के कवर्धा में प्रदेश भर से दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कुरुस से लोगों को बुला के तनाव को और बढ़ाया। जब कवर्धा में शांति स्थापित हो गई, जब कवर्धा में कर्फ्यू में ढील हो गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में इस घटना को लेकर प्रदर्शन किया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका 2021 के भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में। अब छत्तीसगढ़ की माटी में फिर से फैलेगी आदिवासी कला एवं संस्कृति की खुशबू। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन में झूमने को हो जाइए तैयार, क्योंकि भारत के विभिन्न प्रांतों और विश्व की विभिन्न मूल सभ्यताओं को संजोकर रखने वाले कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुति फिर से आपके मन मस्तिष्क को करेगी रोमांचित। छत्तीसगढ़ सरकार की मेजबानी में राजधानी रायपुर में 28 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक होगा भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का। छत्तीसगढ़ देखिए खबरें वीआईपी न्यूज पर। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में हसदेव अरण्य क्षेत्र सरगुजा से पदयात्रा कर रायपुर आए लोगों से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर सीएम बघेल ने कहा कि राज्य सरकार पहले भी आदिवासियों के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी आदिवासियों के साथ खड़ी रहेगी। इस अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर और दुर्ग जिले में आयोजित दशहरा उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बघेल दुर्ग जिले की पाटन तहसील के ग्राम कुरुडीह पहुंचेंगे और वहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आज शाम रायपुर की WRS कॉलोनी और रावण भाटा मैदान में आयोजित दशहरा उत्सव में शामिल होंगे, जिसके बाद वो देर रात कुम्हारी के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां वो कुम्हारी, चौरौदा, भिलाई 3 में आयोजित दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज से 3 दिवसीय बस्तर प्रवास पर हैं। राज्यपाल आज दोपहर नियमित विमान से जगदलपुर के लिए रवाना हुई। जगदलपुर पहुंचकर उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात की। वहीं राजमहल परिसर स्थित माई दंतेश्वरी के दर्शन किए। इसके पश्चात भीतर रैनी के दिन संचालित होने वाले 8 चक्कों के विजय रथ की परिक्रमा में वो शामिल होंगी। राज्यपाल शनिवार को जगदलपुर के
कुम्भड़ाकोट में होने वाले नुआखाई कार्यक्रम में भी शामिल होंगी, जिसके बाद रविवार को वे वापस रायपुर लौट आएंगी। अब थोड़ी स्थिति नॉर्मल हुई है, तो अब कोई भी चीज को देश भर में आज विजयादशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की WRS कॉलोनी में भी दशहरा उत्सव की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। इस बार WRS में 108 फीट की जगह 51 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। इस बार कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन नहीं होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज रायपुर WRS कॉलोनी में आयोजित दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। बस्तर दशहरे की सबसे अद्भुत रस्म निशा यात्रा बीती रात 2 बजे पूरे विधि विधान के साथ पूर्ण की गई। इस रस्म को काले जादू की रस्म भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इस रस्म को राजा महाराजा बुरी शक्तियों से अपने राज्य की रक्षा के लिए निभाते थे। इस रस्म की शुरुआत 1301 ईस्वी में की गई थी। निशा यात्रा की ये अद्भुत रस्म बस्तर के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कि अर्धरात्रि के बाद में 12 बजे के बाद इस पूजा की विधान होती है। ये सालों से चली आ रही ये परंपरा है, जिसमें कि एक जो हमारे आराध्य शक्तियां हैं इनको बुलाई जाती है, आह्वान किया जाता है, तंत्र विद्याओं की पूजा होती है। इसमें जो आप देख रहे हैं एक चावल का भोग लगाया गया, नमक का भोग लगाया जाता है। तंत्र विद्या में ज़्यादातर नमक का ही भोग लगाया जाता है, तो उसका भोग लगा करके माता को समर्पित किया जाता है। और इसमें कामना ये की जाती है कि किसी भी तरीके की अगर कोई गलती हुई हो हम सबसे, बस्तर संभाग के सभी जनों से, उसके लिए माफ़ी राजा खुद मांगते हैं। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शामिल भारतीय सैनिकों के लिए सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से निकाली जा रही विजय मशाल यात्रा बीते 12 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर रही है, जो कि आगामी 19 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ से अन्य प्रदेशों के लिए प्रस्थान करेगी। गौरतलब है कि इस यात्रा ने जबलपुर से चिल्फी होते हुए कवर्धा में प्रवेश किया था। यात्रा के स्वागत हेतु 19 अक्टूबर को कांकेर, धमतरी, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और कवर्धा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत सन 1971 में हुए युद्ध में भाग लेने वाले नायकों के घर जाकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित भी किया जाएगा। in affecting the human psyche. And I was almost tempted to highlight this image. For the paucity of time, I had to give it up. But I'm so happy and so delighted to see this very iconic image, which represents the huge victory we had over our enemy and the huge success, huge accomplishment that India could achieve. अंबिकापुर के तिरोले परिवार ने बीते 50 वर्षों से अपने घर को ही एक धाम में बदल डाला है। आसपास के श्रद्धालु इस धाम में आकर आस्था से मन्नत मांगते हैं। ये देवी का धाम तो बहुत पुराना है। जब से मतलब माँ शुरू की हैं वो सन 49-50 से, तब से मतलब देवी जी का धाम चला आ रहा है, पूजा चली आ रही है। और यहाँ पर जितने लोग आए हैं प्राय सभी लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। कोई अपने बेटा के लिए आया है, कोई नौकरी के लिए आया है, कोई माने इस तरह से अब अनेक मतलब अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं इन माता के दरबार में और उन पूरा करके जाते हैं। यहाँ पे नारियल वगैरह भी मन्नत के रूप में बांधा जाता है। मन्नत पूरी होने के बाद में उसे उतारने भी आते हैं वो लोग। भाई ऐसा हो है कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, तो लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है। लोगों का रोज़ सवेरे शाम आरती में आते हैं, पूजा करते हैं। जो भी उनके श्रद्धा है वहाँ पे अपना
अपना पूजा पाठ करके नारियल फल वल चढ़ाते हैं। क्या है ना, हमारी माता जी धर्मजगढ़ में थी, तो हमारे बड़े भाई सबसे सुधाकर तिरुले 2 साल के थे तो नदी में गिर गए थे। तो माँ उस समय बोली कि ये माता, अगर ये बच्चा मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं अपने हाथ से बना के पूजूंगी। और बच्चा हमारे हाथ में आ गया माता जी के, तब से माँ उसको पूछती चली आ रही है अपने हाथ से। जशपुर जिले के सरधापाठ में 4 पहाड़ी कोरवाओं की मौत के बाद जिले में सियासी पारा गर्म है। दरअसल मामला जिले की सरधापाठ ग्राम पंचायत का है, जहां की संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा के 4 ग्रामीणों की मौत बीते दिनों हो गई, जिनमें से एक पहाड़ी कोरवा की मौत का कारण उसका उल्टी दस्त से पीड़ित होना बताया गया। इधर जिला कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में मेडिकल कैंप लगवाने के साथ ही मिट्टी और पानी के परीक्षण का निर्देश जारी किया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पहाड़ी कोरवाओं की मौत पर सरकार से न्यायिक जांच की मांग की है। बस्तर में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के सभी विधान अनूठे हैं। यहाँ रावण का दहन नहीं होता, बल्कि रथ की परिक्रमा कराई जाती है। विजयादशमी तक विजय रथ की परिक्रमा कराने की परंपरा है, जो बीते कई सौ सालों से चली आ रही है। हर दिन अलग अलग रस्म की अदायगी होती है। इस विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व को देखने के लिए इस साल भी दूर दूर से जन सैलाब उमड़ पड़ा है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की महत्वपूर्ण मावली परघाव की रस्म देर रात अदा की गई। 2 देवियों के मिलन की यह रस्म जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में अदा की गई। परंपरा अनुसार इस रस्म में शक्तिपीठ दंतेवाड़ा से मावली देवी के छत्र और डोली को जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लाया जाता है, जिसका स्वागत बस्तर के राजकुमार और बस्तरवासियों द्वारा किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी ये रस्म धूमधाम से मनाई गई। नवरात्रि की नवमी को मनाई जाने वाली इस रस्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। कोरोना काल के चलते 2 साल के बाद इस रस्म अदायगी के दौरान हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि नवमी के दिन दंतेवाड़ा से आई मावली देवी की डोली का स्वागत करने राजा, राजगुरु और पुजारी नंगे पांव राजमहल से मंदिर के प्रांगण तक आते हैं। उनकी अगवानी और पूजा अर्चना के बाद देवी की डोली को कंधों पर उठाकर राजमहल स्थित देवी दंतेश्वरी के मंदिर में लाकर रखा जाता है। दशहरे के समापन पर देवी की ससम्मान विदाई होती है। कार्यक्रम जिसे मावली परघाव के नाम से जाना जाता है, ये बस्तर संभाग में चले आ रही ये परंपरा, जो कि करीब 600 साल पुरानी ये परंपरा है, जिसमें कि आप देख रहे हैं जो कांटाबंद फूल जो मैं पहना हुआ हूँ, ये महाराजा प्रवीर चंद बंदेव से लेकर जितने भी राजा रहे सब पहन करके यहाँ पे देवी की आराधना करने आते हैं। और साथ साथ पंचमी के दिन मैं गया था न्योता देने के लिए, वही माता आज आती है, उनको रिसीव करने के लिए हम लोग सब आते हैं। और मेरे साथ साथ
सांसद जी भी मेरे साथ उपस्थित हैं, जो कि दशहरा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, और साथ साथ राजगुरु जी और साथ साथ पूरा परिवार मेरे साथ है। बस्तर संभाग के सभी देवी देवता यहाँ आते हैं, मावली माता को रिसीव करके राजमहल लेकर के जाते हैं। ये परंपरा, इसे मावली परघाव है। मावली माता को परघाने के लिए राजा स्वयं आते हैं, और क्योंकि ये एक सिंबॉलिक है कि राजा माता से बड़ा नहीं होता, तो जो कांटा बंद होता है इसमें साफा पहन करके माता को साष्टांग प्रणाम करते हैं, और उसके बाद माता को कंधे में लेकर के राजमहल लेकर के जाते हैं। वहाँ पूजा आराधना करते हुए माता दी जब तक विदा नहीं हो जाती मावली माता, तब तक दशहरा में हमारे साथ रहती हैं। माई जी के आशीर्वाद से कहीं कोई कोविड का प्रकोप नहीं दिख रहा है। पिछले समय भी इससे ज़्यादा कोविड का समय था, फिर भी कहीं पे कोई नुकसान नहीं हुआ हमारे बस्तर में। इस समय भी कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। माई जी के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया संपन्न होगा। मामला गरियाबंद जिले के देवभोग थाने का है, जहां नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जेल भेजा गया है। आरोपी पिछले 6 माह से नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करता रहा। थाना देवभोग पुलिस द्वारा पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। थाना अमलीपदर क्षेत्र का है, जो विगत 6 महीने पूर्व की है, लेकिन पीड़िता के पिता के द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। जो बाद में मामला जो है विगत 19/9/2021 की बात है, जब पीड़िता जो है बिना बताए कहीं चली गई थी, उस पर धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान दस्तयाब किया। दस्तयाब करने के बाद पीड़िता के द्वारा जो है 6 महीने पूर्व सीनापाली निवासी सुभाष के द्वारा पीड़िता को नाबालिग जानते हुए भी उसके साथ जो है बलात्कार दैहिक शोषण करता रहा है, और जो दिनांक घटना से लेकर के विगत 6 महीने पूर्व तक जो है उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा है। पीड़िता के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, और पीड़िता के रिपोर्ट पर धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4(6) अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, जिसे आज दिनांक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। पडेंगा के पोस्ट मास्टर ने बचत खाते में जमा की गई राशि गबन कर दी है। लोग अपने पैसों को सुरक्षित करने के लिए बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, लेकिन पोस्ट मास्टर द्वारा गरीबों के पैसों का गबन कर अमानत में खयानत की गई है। पोस्ट मास्टर द्वारा की गई इस धोखाधड़ी की कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब बहुत पहले से 2017 से मतलब पोस्ट ऑफिस में पैसा डाल रहे थे, तो उसको हम लोग मतलब हर माह डालते रहे। हमेशा यही कह रहे थे कि नहीं मतलब एंट्री कर रहे हैं ऐसे बोल के। तो कुछ दिन बाद हम लोग देखे कि हम लोग खाते में मतलब पैसा जमा ही नहीं हो रहा था। जांच करने के बाद पता चला, और मतलब कोई अधिकारी को शिकायत किए थे? हाँ, अधिकारी के पास शिकायत की थी, पोस्ट ऑफिस के अधिकारी। क्या बोला उन्होंने? वो बोले कि हम लोग अभी 1 सप्ताह के अंदर जांच करके हम लोग आपको रिजल्ट देंगे ऐसे बोलते। बचत खाते में रखे थे पैसा? जी सर। तो अब क्या चाहते हो? वो पैसा मेरे को वापस मिल जाए बस। ये चाहते? शिकायत किए कहीं? शिकायत किए थे कई बार हम लोग को, लेकिन सारे लोग बस बोल रहे हैं जांच चल रहा है। 2 साल हो रहा है फिर भी जांच ही चल रहा है। दूसरा कहीं शिकायत किए थे क्या? बस विधायक के पास भी दिए थे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। 36,000? कौन किया घोटाला? वीरेंद्र बख्शी। तो शिकायत किए थे? हाँ, किए थे। तो शिकायत में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। क्या चाहते हैं? सर मिलना चाहते हैं पैसा मिलना चाहिए। कितना साल हो रहा है पैसा नहीं मिल रहा है आपको? 5-6 साल हुआ है। पहले भर्ती थी, बीच में बंद नहीं की थी, भर्ती थी, बाद में घोटाला हो गया, फिर शिकायत कर दी थी पहले। तो अभी भी नहीं मिला पैसा? बुर्गी 10,000 रुपया डिपॉजिट किया और 10 साल हो गया पोस्ट ऑफिस में। और हमारा नाती बंकिम सरकार 10,000, वो भी 12 साल दे दिया पैसा। तो पैसा जमा नहीं किया। कौन? ओ बख्ती। तो शिकायत किए थे? हाँ, फिर भी कुछ नहीं हुआ? नहीं बोलता है कुछ, वो देगा कुछ तो बोलता है सरकार। ऐसा? कस्टम मिलिंग का चावल नहीं देने के कारण सरकार ने प्रदेश भर के राइस मिलर्स पर जुर्माना लगाया है। जांजगीर चांपा जिले के 200 राइस मिलर्स भी इसके दायरे में आ गए हैं। राइस मिलर्स सरकार द्वारा लागू शर्तों का भी विरोध कर रहे हैं और जांजगीर में डीएमओ कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मिलर्स का आरोप है
वर्तमान वर्ष 2020-21 में भी मार्कफेड द्वारा धान के रखरखाव में भारी लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से बचत का संपूर्ण धान पानी से भीगकर खराब हो चुका है। छत्तीसगढ़ के चावल लेने के लिए भारतीय खाद्य निगम आनाकानी कर रही है, नए नए प्रोपोगंडा ला रहे हैं। तो हम तो माननीय भूपेश बघेल जी को निवेदन करते हैं कि आप 2002 के स्मरण करते हुए फिर दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर धरना दें। हम भी साथ में जाएंगे, सारे मिलर जाने के तैयार हैं साथ में आपके, और आपके माध्यम से मैं उन्हें ये देना निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। मार्केट ने जो अभी अपनी नीतियां कर ली है उससे हमारी पूरी मिलें बंद हो गई है, और ऐसे ही रहा तो हम आने वाले सालों में ना काम करेंगे ना इस साल करेंगे। हमने मार्केट को अपनी मांग दे दी है, जो उन्होंने जबरिया डीओ काटा है, जो हमारे मिलिंग भुगतान को लंबित करके हमें परेशान कर रहे हैं, इन सब परिस्थितियों को ऐसी परिस्थिति निर्मित कर रहे हैं कि हम भविष्य में काम न कर सके। जशपुर जिले में बगीचा विकासखंड के छिछली में पिछले एक सप्ताह से भूस्खलन हो रहा है। इस प्राकृतिक आपदा से धान व अन्य फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। भूस्खलन से लगभग 5 एकड़ क्षेत्र की जमीन प्रभावित हुई है। खबर की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को चेतावनी दी कि कोई भी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में न जाए। जो खुड़िया रानी का जो पर्यटन स्थल है, जो देवी का स्थल है, उसी से लगा हुआ ग्राम पंचायत छिछली का एक कंजिया पारा है। उसमें लगभग 10-15 दिन से जो अति बारिश हुआ, उसी समय से हल्का हल्का महसूस हो रहा था। उस समय किसान लोग उतना एहसास नहीं किए, पर अभी 4-5 दिन से इतना बृहद रूप से वो खिसक रहा है ज़मीन, जो मिट्टी पूरा दलदल हो चुका है और बहुत सारे किसानों का फसल चौपट हो गया। इससे बहुत ज़्यादा किसान प्रभावित हैं और बहुत लंबे एरिया जो खुड़िया रानी से लगा हुआ जो सीसी रोड है, उससे भी किनारे किनारे कहीं कहीं पर क्रैक दिख रहा है, और मुझे लगता है कि इसके लिए प्रशासन को सामने आना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वीआईपी न्यूज़ की खबरें विस्तार से देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.jandhara24.com और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल जनधारा 24।